फतेह प्रकाश महल के प्रांगण में जो माहौल था वो ऐतिहासिक और अद्भुत देखने को मिला। सादगीपूर्ण तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को देखा गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम के साथ आम जनमानस की जन भावनाएं भी जुड़ी हुई थी। माहौल और उमंग लोगों में देखने को मिली और शाही लवाजमा, पुष्प वर्षा, नगाड़े, सभी तरह की अपन तोप चलना करना, ये एक अद्भुत दृश्य था। नमस्कार, मैं चित्तौड़गढ़ में पहुंचा हूं और चित्तौड़गढ़ में आज मौका था विश्वराज सिंह मेवाड़ नाथद्वारा के विधायक, जिनके आज महाराणा की पदवी यहां पर ग्रहण करवाई। मुख्य रूप से यहां पर देश भर के विभिन्न रियासतों के पूर्व ठिकानों के जागीरदार, पूर्व राणा महाराजा और पूरे मेवाड़ के लोग यहां पर पहुंचे और विश्वराज सिंह मेवाड़ को राज तिलक के बाद उन्हें गद्दी पर विराजित किया गया। ये जो रस्म है चित्तौड़गढ़ में करीब 453 साल बाद में निभाई जा रही है। इस रस्म में पूरा मेवाड़ मानो उमड़ पड़ा हो और ऐसा अद्भुत नज़ारा था। इस नज़ारे को देखने के लिए हर कोई लालायित दिखा। न सिर्फ क्षत्रिय समाज बल्कि सर्व समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे साथ में अभी चित्तौड़गढ़ के वरिष्ठ पत्रकार अखिल जी हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस पूरे कार्यक्रम को कैसे देखते हैं। जैसा कि अलग अलग लोगों के व्यूज़ हम ले रहे हैं, वो उनका क्या नज़रिया है, तो एक पत्रकारिता के नज़र में ये कार्यक्रम कैसा रहा जानते हैं अखिल जी से। अखिल जी, ये जो कार्यक्रम था आपका, इस पर क्या नज़रिया है? ये जो कार्यक्रम था ऐतिहासिक कार्यक्रम था और आपने मेवाड़ की बात की होगी, लेकिन पूरे मेवाड़ नहीं, राजस्थान नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व की नज़र इस कार्यक्रम पर देखी गई है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर जितने जो आज वीडियो जो चले हैं वो सारे आज के कार्यक्रम के चले हैं और लोगों ने कई पीढ़ियों बाद, मतलब कुछ जो आज की युवा पीढ़ी है, कुछ लोग जो 30-40 साल की उम्र के हो गए, उन्होंने भी राज तिलक जैसा कार्यक्रम मेवाड़ में तो नहीं देखा। तो लंबे समय बाद एक इस तरह की रस्म हुई है और काफ़ी लोग इसके साक्षी बने हैं। ये कहीं न कहीं सांस्कृतिक विरासत है ये कार्यक्रम, एक तरह से सांस्कृतिक विरासत तो है ही है, लेकिन ये राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाली बात भी अपन इसको मान सकते हैं, क्योंकि करीब 500 साल पहले चित्तौड़गढ़ में राज तिलक हुआ था, तो उस समय राष्ट्रवाद का केंद्र चित्तौड़गढ़ था, पूरा मेवाड़ था। मतलब चित्तौड़गढ़ नहीं मान के अपन मेवाड़ मान सकते हैं कि सबकी नज़र, और तब से आज भी सबकी नज़र और मान सम्मान मेवाड़ को काफ़ी मिलता आया है। तो कहीं ना कहीं एक बार पुनः चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रवाद और मजबूत हुआ है और सब उसी को जोड़कर इसको देखते हैं। पहले अगर पुराने इतिहास की बात करें तो उस समय विक्रमादित्य जी को अंतिम राज तिलक यहाँ पर हुआ था। जी, उनका राज तिलक हुआ था और उसके बाद अब ये आयोजन हुआ है और जो नज़ारे थे, बड़ी संख्या में लोग वाहनों से तो पहुँचे, पैदल चित्तौड़ दुर्ग पर चढ़ाई करते हुए देखे, जिसमें अधिक उम्र के लोग जो 45, 50, 60 की उम्र तक के, उनको भी पैदल जाते हुए देखा गया। जो दीवार, जो बुर्ज थी, जो चढ़ाई करते अपन चलते हैं, तो जगह जगह नगाड़े, पुष्प वर्षा, तो इस तरह का माहौल। और जो फतेह प्रकाश महल के प्रांगण में जो माहौल था वो ऐतिहासिक और अद्भुत देखने को मिला। मतलब पूरे दुर्ग से नीचे से प्रवेश करते ही ठेठ ऊपर तक जाते तो पूरा शाही अंदाज देखा गया, शाही शान और शौकत इसमें नज़ारा रहा पूरा। तो ये नज़ारा वर्षों बाद देखने को मिला है। हर वर्ष यहाँ पर जौहर मेले का आयोजन होता है, उसमें जो माहौल रहता है उससे भी अच्छे माहौल और उमंग लोगों में देखने को मिली। और शाही लवाजमा, पुष्प वर्षा, नगाड़े, सभी तरह की अपन तोप चलना करना, ये एक अद्भुत दृश्य था। इसमें जो मुख्य रूप से उनका राज तिलक हुआ उसमें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। जी, 21 तोपों की सलामी दी गई थी और अलग अलग तरफ ये तोप लगाई हुई थी, तो लोगों का आश्चर्य हो रहा था कि इतनी तेज आवाज़ें किस तरफ से आ रही है। एक पूरा जो कार्यक्रम हुआ इसमें कहीं न कहीं एक अनुशासित तरीके से जो हुआ था, एक उनकी पूरी बैठक व्यवस्था थी, साइड में राव उमराव, दूसरी तरफ रिश्तेदार, फिर आम लोग, जो अलग अलग एक बैठक व्यवस्था, और कम पुलिस बल वहाँ देखा गया, लेकिन पूर्ण रूप से अनुशासित रूप से ये कार्यक्रम। देखो, इस आयोजन में काफ़ी वॉलंटियर भी व्यवस्था संभाले हुए थे, वो अपनी व्यवस्था देख रहे थे और सर्व समाज के लोग मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत समाज को अनुशासन के लिए जाना जाता है, तो वो जो अनुशासन जो है ना, वो वहाँ देखने को मिला इस आयोजन में। तो कहीं न कहीं ये अन्य समाजों के लिए भी एक प्रेरणास्पद, बिल्कुल प्रेरणास्पद कार्यक्रम है। और जो अंगूठे पे चीरा लगा के जो परंपरा देखी,
तो लोगों ने अपने पहली बार देखा कि चीरा लगा के रक्त से इस तरह से राज तिलक होता है। तो ये एक थोड़ा सभी के लिए अद्भुत और आश्चर्यजनक था। बिल्कुल, ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी कहीं न कहीं ये पूरी विरासत या ऐसी परंपराओं को सजीव करती हैं, उनको बताती है कि ये पुरानी परंपराएं हैं। बिल्कुल, पुरानी परंपराओं को तो सजीव करती है। महाराणा मेवाड़ जब आए राजगद्दी पर और आयोजन हुआ तो उन्होंने राजगद्दी की पूजा की। उससे पहले हवन में आहुतियाँ दी, कुंभा महल में गए, गणेश जी की पूजा की। तो ये सारी इन परंपराओं को पूरे विश्व ने देखा आज। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुख्य रूप से जो आयोजन था वास्तव में पूरे देश के लिए एक अनोखा था। आज ये जो कार्यक्रम था इसको लेकर हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मयंक जी चतुर्वेदी जी हैं, उनसे भी जानते हैं। मयंक जी, एक ये जो कार्यक्रम हुआ मुख्य रूप से लोकतंत्र में एक राजतंत्र की परंपरा का निर्वहन किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इस तरीके से तो ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ नहीं। एक साधारण, बिल्कुल ही साधारण तरीके से पारंपरिक तौर पर एक कार्यक्रम को मतलब क्रियान्वयन हुआ उस कार्यक्रम का। मतलब आपका कहने का मतलब परंपरा का निर्वहन किया सिर्फ? बिल्कुल, परंपराओं का निर्वहन किया और राज तिलक जो एक परंपरागत तरीके से होना था उसी तरीके से इसका निर्वहन किया गया है। फिर जैसे राज तिलक के बाद में उन्होंने दर्शन वगैरह भी किए कुछ फोटो? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कार्यक्रम ख़त्म हुआ, कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद मतलब शुरू होने के पहले भी उन्होंने हवन और पूजा पाठ से उसकी शुरुआत करी। और जब राज तिलक संपन्न हुआ तो संपन्न होने के बाद में भी उन्होंने फतेह प्रकाश महल स्थित एक गणेश जी का मंदिर है, वहाँ धोख लगाई। उसके बाद उन्होंने कुलदेवी बाण माता के वहाँ धोख लगाई, कालिका माता के धोख लगाई। तो इस सभी तरीक़ों से उन्होंने मतलब पारंपरिक तौर पर ही जिस तरह से सादगीपूर्ण हो सकता है उसी तरह से उन्होंने उसका निरंपरण किया है। बिल्कुल, मतलब ये पूरा कार्यक्रम भले ही एक राजतंत्र की तरह से उस परंपरा को निभाया लेकिन पूर्ण रूप से सादगीपूर्ण तरीके से था। बिल्कुल, एक सादगीपूर्ण तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को देखा गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम के साथ आम जनमानस की जन भावनाएं भी जुड़ी हुई थी। आप देख सकते हैं कि इतने लोग, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, इतने लोग अपनी स्वेच्छा से वहाँ पर चलकर पहुँचे। इन सब लोगों ने उस कार्यक्रम के साक्षी बने। ऐसे कार्यक्रम को देखकर सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी। आपने देखा कि किस तरह से वास्तव में वहाँ जो लोग शामिल हुए थे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, उनका अनुभव बहुत ही अनूठा रहा। इस कार्यक्रम को हर एक जो परंपरा निभाई जा रही थी, हर एक दस्तूर जो निभाया जा रहा था, उस हर एक दस्तूर को देखने के लिए हर कोई लालायित दिखा। आप जुड़ी रही जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।